हाय फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस पेज पर। फ्रेंड्स, आज की जो एक छोटी सी कहानी मैं लेकर आपके सामने आया हूँ, वो कहानी बिलोंग करती है कुछ ऐसे फैमिली से, ऐसे परिवार से जिन परिवारों में बच्चों का अच्छे तरीके से ख्याल नहीं रखा जा सकता। क्योंकि हो सकता है दो कारण हो सकते हैं, या तो वो जान के ना किया जा रहा हो, या हो सकता है कि वो परिवार गरीब हो। लेकिन इस कहानी से आपको पता चलेगा कि एक पिता और पुत्र के बीच कैसा संबंध होता है, केवल चीज़ों को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर या अन्य चीज़ों को लेकर होता है। इस कहानी से आपको पता चलेगा। तो कहानी एक छोटी सी ही है, एक गांव की कहानी है जिस घर में एक पिता और पुत्र रहते हैं। बच्चा भी 9 से 10 साल का ही होता है और उस बच्चे के अंदर चीज़ों को देखकर उसको ले लेने की क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन पिता थोड़ा गरीब होता है, किसी तरीके से अपने बेटे का अपना पालन पोषण करता है। बगल में ही एक मेला लगा हुआ होता है और बच्चा खेलते खेलते कहीं से आता है और कहता है, पापा, पिताजी, मुझे मेला देखने जाना है। तो चूँकि पिता के पास तो पैसे रहते नहीं, तो वो आनाकानी करते हैं कि नहीं बेटा, कल चलना, परसों चलना, ऐसे ऐसे करता है। तो बच्चा कहता है, नहीं मैं जाऊँगा। फिर पिता अंत में ये सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, मेला देखने को ही कह रहा है तो दिखा देता हूँ। कुछ पैसे तो हैं नहीं, लेकिन मेला दिखाने में क्या हर्ज है। और वो पिता उस बच्चे का हाथ पकड़ता है और मेले की तरफ बढ़ चलता है। जगह जगह पर बच्चा कई दुकानों को देखता है, कई चीज़ों को देखता है और अपने पिता से कहता है उस चीज़ को ख़रीदने के लिए। पर पिता कहते हैं, बेटा ये अच्छी चीज़ नहीं है, ये अच्छी चीज़ नहीं है, ये तुम नहीं यूज कर सकते, ये तुम नहीं कर सकते। ऐसा कहते कहते पिता मेले के एक तरफ से, एक छोर से दूसरे छोर की तरफ लगभग चले ही जाते हैं। बीच में एक सर्कस लगा होता है, जहाँ पे एक जोकर खड़ा होकर लोगों को सर्कस देखने के लिए इनवाइट करता है, आइए आइए। बच्चा वहाँ नहीं सहन कर पाता और तेज़ी से अपने पिता की उंगली को छोड़कर वो सर्कस की तरफ बढ़ जाता है। और पिता भी आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चल पाता उस भीड़ में कि बच्चा मेरे साथ है या नहीं है। और बाद में वो बच्चा अपने पिता को ढूंढने लगता है। कई लोग आसपास के दुकानदार आते हैं, कहते हैं, बेटा ये खा लो, बेटा वो खा लो। लेकिन उस समय उस बच्चे को ना तो कुछ खाने की फ़िक्र होती है, ना तो कुछ लेने की फ़िक्र होती है, ना तो उसे कुछ पहनने की फ़िक्र होती है, ना तो उस सर्कस की फ़िक्र होती है जिस सर्कस को देखने के लिए उसने अपने पिता का हाथ छोड़ा था। लोग पूछते हैं, तो क्या चाहिए बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? तो वो कहता है, मुझे सिर्फ अपने पापा के पास जाना है। कई लोगों ने उसकी मदद की, अनाउंस करवाया। बाद में जब उसके पिता के कान में आवाज़ गई कि हाँ, उनका बेटा सर्कस के कॉरिडोर के पास है, तब वो वहाँ दौड़ते गए और फिर अपने बच्चे को गले से लगा लिया। और उस बच्चे ने कहा कि पापा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपसे बढ़कर मेरे लिए कुछ और नहीं है। तो इस छोटी सी कहानी से फ्रेंड्स हमें ये पता चलता है कि जो ये हम भौतिक सुख का यूज करते हैं, जो भौतिक सुख है, वो हमारे परिवार से बढ़कर बड़ा नहीं है। इसलिए बच्चों को भी चाहिए कि वो अपने पिता के जो भी एबिलिटी है, उस एबिलिटी को देखते हुए हर चीज़ों में सहभाग करें, हर चीज़ों में पार्टिसिपेट करें। जो उनकी क्षमता है, उस क्षमता के अकॉर्डिंग ही वो अपनी मांग रखें, जिससे उनको भी ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता ना पड़े। तो ये छोटी सी कहानी आपको हमारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। फिर हम आगे आपके सामने ऐसी और मोटिवेशनल कहानियों के साथ आते रहेंगे। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।